हो गया ना? क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। क्या? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में दोनों का संग्रहण होता है, परिमेय संख्या का भी और अपरिमेय संख्या का भी, और वो दोनों का दशमलव यहाँ पे दर्शाया गया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर में? तीसरा नहीं, थर्ड क्वेश्चन नंबर में। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या बताया? अगर वो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो q मतलब p बटा q, मतलब नीचे जो q रहेगा ना तो q का हम लोग गुणनखंड कर रहे थे एलसीएम देके, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो क्या कहेंगे? ठीक है, अगर रहेगा परिमेय संख्या तो उसको हम लोग p बटा q के रूप में लिखेंगे और फिर q जो होगा उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके उसका पावर के रूप में लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये चेकआउट करना है कि वो परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो 4 3 1 से लेकर 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो है वो परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? बताइए। तो चलो चेकआउट करते हैं। बेवकूफ, अभी तू बनाया, ठीक है, जो दशमलव वाला जो आया था, दशमलव जो बदल रहा था, अगर को पूछ देगा कि ये परिमेय संख्या, क्या बताओगे? परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो देखो, दशमलव को क्या करेंगे? हम हटा देंगे, और दशमलव को हटाएंगे तभी देखो कि 1 से लेकर 9 तक गिने थे, इसका मतलब जो है वो नॉट जीरो बैठा देंगे। 4 4 8 और 1 9 है ना? 3 3 6 3 दिया 9, तो दशमलव तो खत्म हो गया। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पे देखो कि पावर जो है, पावर के रूप में लिखना अगर रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे? 10 के पावर 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको p बटा q के रूप में तो लिख दिए पहले से, पर q वाला जो फॉर्म है क्या, इसको हम 2 बटा 5 सॉरी 2 गुना 5 और इसका पावर क्या 9 कर सकते हैं? 2 2 पचे 10 और 10 के पावर फिर से 9 हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से रूप में लिख दिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः q जो है वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। अच्छा, वहां पे हम लोग को पहले ही पता चल चुका था, ठीक है ना? तो यहां पे लिख देते हैं अतः परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को पता चल गया क्योंकि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अतः परिमेय संख्या है, ये लिख देते हैं। ठीक है, बाकी बात ये जो है वो p बटा q के रूप में बदलने के लिए सिर्फ हम लोग इस तरह किए हैं। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्या छोड़ देते हैं फालतू, ऐसे कर देते हैं। तो q जो है वो 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 के रूप का है। पूछ रहा था ना कि q जो है उसका क्या आप कर सकते हैं, तो हम यही कर सकते हैं। ठीक है, कि इसके रूप का है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब दूसरा नंबर वाला लिखा हुआ है कि आज हम बार बार क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग को चेकआउट करना है। तो 0.120, फिर से 1 2 और फिर से डबल 0 और फिर से 1 2 और फिर ट्रिपल 0। ठीक है, उसके बाद चौरपल 0 है। ठीक है ना? ठीक, ये चलते चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर जो है ना वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, तो नहीं ये शांत है और नहीं ये अशांत है। जब ऐसी स्थिति आता है, ठीक है, बढ़ते चला जाता है, ठीक है, तो नहीं ये शांत है नहीं अशांत है। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः न शांत है और न ही अशांत है, कहानी खत्म। ठीक है, तीसरा नंबर वाला आप लोग बनाएंगे कि 9 क्लास में आप लोग बना चुके हैं, इसीलिए तो 4 3.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर विनिकुलम। ठीक है, तो ऐसा वाला बनाया है ना, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, 0.7 ऐसा था ना, याद है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, x बराबर इतना। ठीक है, और यही संख्या बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो हम लोग इस प्रकार से जब रहता है तो परिमेय संख्या वो होता है, यस नो। पीछे हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसा वाला जब रहता है तो p बटा q के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये क्या चाहिए, लिख देते पहले, अतः परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं माना कि x बराबर 4 3.123456789। एक बार और लिख सकते हैं या फिर डॉट ऐसे से कर देते हैं, है ना। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि घर पे बनाएंगे आराम से। ठीक है, 9 पे है, 1 से लेकर 9 अंक तक, मतलब इसका मतलब कि 1 पर 9 जीरो लगाकर दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे कि 1 पर रहता था तो 10 से गुना करते थे, 2 पर रहता था विनिकुलम तो 100 से करते थे, और 3 पर रहता था तो 1000 से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 9 पे है। ठीक है, तो 9 पे है तो 9 1 पर लेकर 9 जीरो से क्या करेंगे, तो ऐसे कर देंगे, सिर्फ 10 के पावर 9 से दोनों तरफ गुना करने पर। ठीक है, और गुना करके उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट 9 क्लास का है। ठीक है, उसको लगा लेंगे, बाकी नहीं बनेगा तो कल फिर से हम बता देंगे। ओके, ठीक है, बट ट्राई जरूर करेंगे क्योंकि 9 क्लास में आप पढ़े तो कुछ तो बेनिफिट्स होना चाहिए। ठीक है, हेलो गाइस, आप भी पढ़े होंगे तो सॉल्यूशन करके देखिएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा तो कॉल कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय।